दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस में एक बार फिर हलचल हो रही है। कांग्रेस के दो बड़े राजनेताओं ने राहुल गांधी तक अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कुछ संदेश पहुंचा दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि एक दिन जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब जाएगी और कांग्रेस को सत्ता में ले आएगी। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचना ही पड़ेगा, जनता के साथ मिलकर संघर्ष करना ही पड़ेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। शशि थरूर का कहना है कि जब तक कांग्रेस को अतिरिक्त वोट नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। वैसे तो शशि थरूर ने यह बात केरल के संदर्भ में कही, लेकिन यह बात पूरे देश में लागू होती है। दोस्तों, शशि थरूर भी एक तरह से यही कह रहे हैं कि हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा। ऐसा वोटर, ऐसा मतदाता जो भाजपा से नाराज है, उससे संवाद स्थापित करना पड़ेगा। जो मतदाता भाजपा को वोट देता रहा है, उसको भी कांग्रेस से जोड़ना पड़ेगा। शशि थरूर ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की प्रशंसा की थी, तो दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री की भी तारीफ की थी। पार्टी लाइन से अलग बोलने पर केरल इकाई के मुखपत्र ने शशि थरूर को नसीहत देते हुए एक लेख भी छापा था। दोस्तों, शशि थरूर ने राहुल गांधी से भी मुलाकात कर कई मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि जहां अज्ञानता आनंद है, वहां बुद्धिमान होना मूर्खता। शशि थरूर ने यह भी कहा कि तिरुवनंतपुरम में मेरा जनाधार पार्टी से भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ कांग्रेस को जो लोग पसंद भी नहीं करते, वे भी मुझे वोट देते हैं। अगर पार्टी मुझे उपयोग करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूँगा। यही नहीं, मेरे पास अन्य काम भी हैं। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। खबर है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। सवाल यह है कि शशि थरूर को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो पार्टी से जाना चाहे वह पार्टी छोड़कर जा सकता है, मुझे अपनी टीम चाहिए। कांग्रेस के समर्थक कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि समय समय पर कांग्रेस के कई नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। इसलिए कांग्रेस के ऐसे नेता यदि कांग्रेस से चले भी जाते हैं तो उससे अंततः कांग्रेस को ही फायदा होगा, क्योंकि फिर कांग्रेस में समर्पण वाले लोग ही बचेंगे। सवाल यह है कि यदि कांग्रेस लगातार बुरी स्थिति में जाती रही तो कांग्रेस के कितने राजनेता समर्पण का झुंझुना पकड़कर कांग्रेस में बचे रहेंगे। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस को चाहने वाले बुद्धिजीवियों को इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो नेता कांग्रेस से जाना चाहे वह चला जाए। पिछले कुछ समय से कांग्रेस इसी नीति पर चल रही है। यही कारण है कि कांग्रेस से बाहर जाने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस सचिन पायलट
और शशि थरूर जैसे नेताओं की बात भी गंभीरता से सुने। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि वह अपने नेताओं को किस तरह जिम्मेदारी देकर जनता को अपने पक्ष में कर सकती है। यह काम सिर्फ जुबानी जंग से ही संभव नहीं होगा। इस काम के लिए कांग्रेस को जमीन पर भी उतरना होगा। दोस्तों, यह सही है कि राहुल गांधी लगातार परिश्रम कर यह प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि सिर्फ जुबानी हमलों से ही यह जंग नहीं जीती जा सकती। कांग्रेस के नेता जब तक समझौते की राजनीति को त्याग कर जमीन पर नहीं उतरेंगे, तब तक कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हो सकता। दोस्तों, कटु सत्य यह है कि पूरे देश में कांग्रेस अपनी कमजोरियों से उबर नहीं पा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में न ही तो उत्साह बचा है और न ही देश के लिए एक नया स्वप्न देखने का जज्बा। केवल ऊपर के स्तर पर चिंतन करने से ही काम चलने वाला नहीं है। अब कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को भी आत्मचिंतन करना होगा। जाहिर है कि आज कांग्रेस के पास उस रणनीति का अभाव है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। अब कांग्रेस को यह विचार करना होगा कि उसके कार्यकर्ता और नेता उससे दूर क्यों जा रहे हैं। हालांकि इस समय विपक्ष में राहुल गांधी मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि राहुल अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। कुल मिलाकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की जो स्थिति है वह न तो राजनीति के लिए शुभ है और न ही समाज को कोई सकारात्मक संदेश देती है। दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज कांग्रेस जनता के व्यापक सरोकारों से जुड़ नहीं पा रही है। हालांकि कांग्रेस जनता के सरोकारों से जुड़ने का दावा तो करती है, लेकिन आपसी सौदेबाजी में ही उलझ कर रह जाती है। इसलिए इस दौर में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। दरअसल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए ऐसे साधनों को अपना रही है जिससे उसका आधार ही रह रहा है। इसलिए मोदी सरकार की आलोचना से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। कांग्रेस को देखना होगा कि क्या उसके कार्यकर्ता ईमानदारी से अपने दल की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि कांग्रेस के नेता इस पार्टी को नव जीवन प्रदान करने के लिए आत्मचिंतन करें। कांग्रेस को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में त्याग की भावना भी विकसित करनी होगी, तभी आपसी गुटबाजी भी खत्म हो पाएगी। कांग्रेस को यह समझना होगा कि अनावश्यक मुद्दों को उठाकर वह मजबूत नहीं हो सकती। जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर संघर्ष कर तथा कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर ही कांग्रेस की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।